हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से मैं हूँ समीर। आज हम करेंगे बिग बॉस के एपिसोड नंबर 97 को रिव्यू, जहाँ का टाइटल था रोस्ट इन बीबी हाउस। आज बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। ठीक है, बिग बॉस ने एकदम सुनहरा सेटअप बनाया था गार्डन एरिया में, जहाँ पे बाहर से पब्लिक को बुलाया था आयशा को भगाने के लिए। आई नो, आयशा को भगाने के लिए, लेकिन बहुत ही शानदार एक पब्लिक को, ऑडियंस को बुलाया गया, जहाँ पे सभी कंटेस्टेंट को बोला गया एक दूसरे को रोस्ट करो। वो एक दूसरे को रोस्ट नहीं करना था, बताना चाहते थे बिग बॉस कि बहुत हो गई पीठ पीछे बातें, ठीक है, अब करो सामने मुंह पे वार। साला इतना कर दिया तुम्हारे लिए, तो सब ने किया एक दूसरे के ऊपर वार। लेकिन एपिसोड चालू होता है वही पुरानी कहानी से, जहाँ पे विक्की और अंकिता की लड़ाई होती है। लेकिन गाइस, यहाँ पे मैं बोलूँगा फिर से, मैंने हर बार कहा है, इतनी अंकिता की गलती है, विक्की की भी गलती है। ठीक है, जहाँ पे मनारा सच में यार छेड़ते हुए दिख रही है। मनारा को समझना चाहिए कि ठीक है, नहीं समझती, बचकानी है वो, थोड़ा बिग बॉस भी सपोर्ट करते तो उड़ती है हवा में। ठीक है, मनारा ने बोला ये विक्की भाई, ये जो मेरी ड्रेस है पीछे का जो एक नाड़ी टाइप होता है, मैं बांधूँ क्या, टाइट कर लूँ या ऐसे ही छोड़ा रहूँ। तो अंकिता की जो उसमें लाल हुई, और ईशा ईशा जब आग बुझ भी जाएगी ना, जो आग बुझ भी जाएगी, थोड़ी राख रहती है ना, उसमें भी वो फूक फूक मार के ना उसको वापस से बड़ी आग में तब्दील कर देगी। ईशा रिलेशनशिप एडवाइज़र अंकिता को बोलती है आप रिएक्ट मत करो, आप रिएक्ट मत करो। अरे बीबी बीबी, और बोलते हैं ना आदमी का लफड़ा है, क्यों नहीं करेगी वो रिएक्ट। ठीक है, फिर ऐसे ही चला चला वापस से वही सीन हुआ, हमेशा लड़ी रहे। ठीक है, अंकिता ने बोला तेरे को चपेट मारने मन कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तुझे समझ रहा है या नहीं। विक्की समझने ही नहीं वाले, विक्की मुझे लग रहा है एकदम उल्टा ही कर रहा है जो अंकिता बोल रही। कंटेंट के नाम में कुछ भी कर रहा है, लेकिन समझना चाहिए कि भाई रिश्ते में बहुत दरार आ रही, बाहर भी बहुत बातें हो रही है। अब विक्की की माँ ने भी बहुत कुछ बोला है, समझना चाहिए। चलो इस पे सब पे बात नहीं करेंगे भाई। आज है, बोलते हैं ना, पूरे शो में हुआ रोस्टिंग के ऊपर, एक पूरा एपिसोड बना दिया गया, जहाँ पे हर कंटेस्टेंट को एक दूसरे को रोस्ट करने का मौका मिला। लेकिन घर में तो सिर्फ एक ही रोस्टर है, मुनावर भाई, इसलिए बिग बॉस ने सोचा कि भाई ये तो अकेला ही सब पे भारी पड़ जाएगा, तो चलो दूसरों की हेल्प के लिए उन्होंने मंकुश को बुलाया। ये भी एक एडवाइज़र की तरीके के बुलाया कि लोगों को राय दे कि किसके ऊपर अगर आप रोस्ट करना चाहते हो तो उसको, बेसिकली शॉर्ट में बोलूँ, बिग बॉस ने स्क्रिप्ट उठा के दी है और कुछ नहीं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, बोलो मत किसी को। ठीक है, हमें नहीं पता है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद देखा गया सब फिर गार्डन एरिया में आए, शो चालू हुआ। सबसे पहले आए कृष्णा और सुदेश जी बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, आई रेस्पेक्ट टू हिम। मैंने बहुत बचपनों से उनकी कॉमेडी को देखते आ रहे हैं, और सच में बहुत पिक्चरों में मैंने देखा है, बहुत हंसाते हैं। आज भी उन्होंने मिलके बहुत हंसाया। सुदेश जी ने जो ईशा को बोला कि खुद पोकिंग की क्वीन है, लेकिन दूसरे के कैरेक्टर पे उंगली उठाती है, और ये बात सच है, बातों बातों में उड़ा दी ईशा की। फिर बाद में बहुत सारे लोगों के ऊपर जोक हुआ, ईशा को बोला गया, फिर मनारा को, जैसे सुदेश जी चले। मेन आज चालू हुआ शो। यकीन मानो दोस्तों, आज का शो देख के मुझे लगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि ये है मुन्नावर शो। जो ऑडियंस आई थी गाइस, ऑडियंस जितनी भी थोड़ी भी आई थी ना, उन्होंने बता दिया है, उन्होंने क्लियर टू कट बता दिया है कि बिग बॉस में टॉप 2 कौन है। एक है मुनावर, एक है अभिषेक। जो क्रेज़ ये दोनों के टाइम पे था ना गाइस, जो क्रेज़ था किसी भी कंटेस्टेंट के टाइम पे नहीं था। अंकिता आई, बोरिंग सी स्टोरी सुना के गई, मैं पवित्र रिश्ता की हूँ, मुझे वह बात ही नहीं करना है भाई। विक्की भाई भी आए, अच्छा ट्राई किया, उनके भी नहीं। ईशा आई, ईशा ने वापस से वही खेल खेला जो पहले से खेलती है, एक ही आदमी को टारगेट कर दिया, मुनावर मुनावर मुनावर। ठीक है, कि क्या हो तुम, और यकीन मानो पूरी ऑडियंस चुप थी। ये है जवाब ईशा, ये जो आप बोलते हो ना फ़ैन के बेसिस पर उड़ता है, तो ये है फ़ैन का जवाब कि फ़ैन होना भी ज़रूरी है। वरना अगर आप कुछ बोलोगे भी ना तो दम से नहीं बोल पाओगे, तो फैंस होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आयशा आई, आयशा ने भी कुछ बातें बोली, है ना, वापस से वही घूम फिर के इसके ऊपर अपना, एक तो बोली अंकिता जी को, जैसे बोली कि जैसे एयरपोर्ट पे हमारी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, वैसे यहाँ पे अंकिता जी का इनसिक्योरिटी का चेक हो रहा था। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। फिर मनारा को भी बातों बातों में घसीट ली कि भले ही ये कहती है कि इन्हें नहीं है शादी में इंटरेस्ट, बट ये हमेशा रहती है शादीशुदा में इंटरेस्ट। तो आप एक बात बताइए आयशा जी, आप किस में इंटरेस्ट थी? आपको नहीं पता था वो शादीशुदा भी है, डाइवोर्स भी है, एक जगह अफेयर भी चल रहा है, कुछ भी हिपोक्रेसी की लेवल होती है भाई। हाँ, उसके बाद फिर ईशा आई, कुछ नहीं हुआ। अरुण भाई आ जाए, अरुण भाई ने भाई भले ही पूरे शो में बैगन का भरता ही बन गया था, लेकिन आज भाई ने प्रूफ किया है कि भाई वो भी कुछ बोल सकते हैं। भाई ने सच बातें बोली दो,
एक तो बोली, एक तो ये बोला कि मैं किसी के बीच में नहीं आता, ये बात सच है, आएंगे भी, आते हैं भाई, लेकिन आज मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं किसी के बीच में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग किसी के रिश्ते के बीच में आ जाते हैं। ये टाना था मनारा को, ठीक है, मालूम नहीं पड़ा किसी को, लेकिन ये मनारा को टाना था। उसके बाद अरुण भाई ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली, जहाँ पे हम सब ने ये नोटिस किया है गाइस, सब ने, बिग बॉस के ऑडियंस ने, मैंने, और भी जितने भी बिग बॉस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, सब ने ये चीज़ बोला है कि पूरे शो में एक बंदे से हमेशा हर चीज़ के लिए वैलिडिटी ली जाती है। उससे ही सवाल पूछा जाता है, तू दोस्ती नहीं निभाता, तू अच्छे से रिलेशनशिप नहीं निभाता, तू फ्रेंडशिप नहीं निभाता, तू अच्छे से क्या 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 नहीं बोला। लेकिन अरुण भाई ने आज एकदम तगड़ा जवाब दिया। अरुण भाई, दिल से सपोर्ट है तुमको कि कोई तो है जो बोल रहा है, भले ही मुनावर नहीं बोल पा रहे, लेकिन कोई तो है बोल रहा है। अरुण ने बोला कि ये मत समझो कि वो नहीं निभा पाया, ये समझो कि इतने लोगों ने भी एक के साथ निभा नहीं पाया। भाई ये बोलते हैं ना, एक नंबर बोले, और अपने को एकदम परवड़ा है भाई तुम्हारा बोलना, कि भले ही लोगों को क्या दिख रहा था कि एक आदमी रिलेशनशिप में भी खराब है, फ्रेंडशिप में भी खराब है, दोस्ती यारी में भी उसका कुछ नहीं चल रहा है, झगड़े में भी कुछ नहीं बोलता। यार अरुण भाई ने बोला है कि सुनो सुनो भाई सब लोग, कि उसकी गलती नहीं है, तुम सबों की गलती है कि तुमने मिलके एक बार भी रिश्ता नहीं निभा पाया। एक आदमी की कितनी गलती हो सकती है, तो भाई सैल्यूट है तुम पे, ठीक है। फिर इसके बाद सबका हो गया। अभिषेक की बात करूँगा। अभिषेक ने और मुनावर ने जो रोस्टिंग की है ना भाई, ये दिखा दिया कि भाई ये टॉप 2 है। जो सपोर्ट मिला है अभिषेक को भी, जो सपोर्ट मिला है स्टार्टिंग के 5 हफ्ते में, यकीन मानो एज अ ऑडियंस मुझे भी अभिषेक नहीं पसंद था, ठीक है। ज़बरदस्ती की लड़ाई करना उसको लग रहा था, लड़ने का शौक है, लड़ो लड़ो मुँह पे चढ़ो। लेकिन एक बात में मुझे एक पॉइंट बोलना है गाइस आज, ठीक है, ये ज़रूर मैं बोलूँगा। आपको क्या लगता है अभिषेक इतना अच्छा क्यों हुआ? उसके 2 रीज़न है। एक सलमान भाई का सपोर्ट, सही में सलमान भाई ने बहुत अच्छे से समझाया उसको कि तेरा अगर एग्रेशन अगर तू अच्छे से रखेगा ना, तुझे बहुत काम मिलेगा आगे, ठीक है। भाई समझ सकते हैं ना, भाई का भी तो एग्रेशन समझ रहे हो, लेकिन अभी कम है, अभी पहले जैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छी राय थी कि एक आदमी खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है कि एग्रेशन ने उसे किधर लेके गया, वो दूसरे को बोल रहा है, तो अच्छी बात है। अभिषेक ने एक तो वहाँ से सीखा, ठीक है। साथ ही साथ में देखो, हमारे माँ बाप भी बोलते हैं संगत का असर हमेशा होता है। यहाँ पे दिखा कि वो एक ऐसे इंसान के साथ 5 हफ्ते के बाद रह रहा था, मुनावर के साथ, जो हर चीज़ को पेशेंटली हैंडल करता है, स्मार्टली हैंडल करता है, देखता है, समझता है। तो उसकी बहुत सारी एडवाइस अभिषेक को सच में काम आई है, किधर रुकना है, कैसे बात करना है, लिमिट मत क्रॉस कर। क्योंकि वो दोस्त नहीं था जो तेरे हर गलत में भी तेरा साथ दे, वो दोस्त था जहाँ तुझे गलती करने से रोक रहा था। वो तुझे बोलने से नहीं रोक रहा था, लेकिन गलती करने से रोक रहा था। तो ये 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत है। अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहा है, पब्लिक का सपोर्ट भी मिला। अभिषेक ने जो बोला कि मुनावर और उसके बीच में एक चीज़ कॉमन है, हम सबको पता है, लड़की है, बस एक को मिलती नहीं और एक को मिले जा रही है। तो अभिषेक ने बहुत अच्छे से रोस्ट किया, और विक्की को भी रोस्ट किया, वही कि इतना टॉर्चर में मिर्ची लगाए, लेकिन बाद में खुद को ही मिर्ची इतनी लग गई कि भै 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 इधर उधर भाग रहे थे। बहुत सारा उसने रोस्ट किया। अंकिता को भी बोला, और भी बहुत कुछ बोला, कि ईशा को टारगेट किया, कि भले ही मैंने टीवी तोड़ी हो, लेकिन आज मैं तेरा गुरूर तोड़ा हूँ। और ये बात सच है। ईशा को दिख गया कि भले ही ईशा और समर सोचते थे ये बाहर कितना गंदा दिखता है, लेकिन अभिषेक अच्छा दिख रहा है, क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है, 5-6 हफ्ते के बाद आई है, और आज भी अच्छे से चल रही है। पहले जिस हिसाब से अभिषेक को अगर कोई मुझे तो लगता है अगर अभिषेक को कोई अगर नॉर्मली भी अगर ऐसे पकड़ लेता, अभिषेक भड़क जाता था। लेकिन आज उसके साथ पोकिंग हुई, अभी भी पोकिंग हो रही है, बहुत जगह पे पोकिंग हो रही है, लेकिन अभिषेक सह रहा है। मतलब मैच्योरिटी से हैंडल कर रहा है, गंदगी नहीं मचा रहा है। एक कहावत है ना, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ तुम्हारे ऊपर उठेगा और आएगा। तो वही चीज़ अभिषेक बहुत अच्छे से कर रहा है कि नहीं भाई, मुझे नहीं मारना कीचड़ में पत्थर। तो ईशा ये भी जान लो कि उसको क्या है। फिर एक और चीज़ कही अभिषेक ने, और उस पर मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, कि आयशा को सांप सीढ़ी का गेम बहुत पसंद है। मुनावर को बना के सीढ़ी आगे बढ़ी गेम में, और जैसे ही मुनावर ने नॉमिनेट किया अभिषेक की, एक बात की मैं सच में तारीफ़ करना चाहता हूँ। पूरे घर में पता नहीं मुझे किसे समझता है नहीं समझता है, एज अ ऑडियंस जो हम देख रहे हैं ना, अभिषेक भी वो फील कर रहा है। एक पॉइंट उसने फील किया कि भले ही उसके साथ तुम गेम खेलना चाह रहे हो, उसको बदनामी भी कर रहे हो, उसके साथ तुम खेलना भी चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन उसने एक बार नॉमिनेट कर दिया तो तुम ऐसा भड़क गए,
पहले ही खोल देती राज। सही बोल रहा था अभिषेक, जब राज खोलना ही था तो पहले खोलती, नॉमिनेट के बाद क्यों खोला? बराबर है, ये बात तो सही है, हम भी एग्री करते हैं। अरुण भाई को बोला बैंगन का भरता है भाजी है, ठीक चलता है, बहुत हंसी मजाक हुई। अरुण भाई ने भी बोला, चला चला, ये शो पूरा चला। फिर एंट्री होती है द वन एंड ओनली स्टैंड अप कॉमेडियन, और जो मुझे लगता है दिल से सपोर्ट करता हूँ मैं भी उसको, ठीक है। एक है बंदा जो ये ट्रॉफी का सच में हकदार है, वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स है। जीतेगा कौन मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि ट्रॉफी डोंगरी आए। उसकी एंट्री होती है मुनावर फारूकी। और आज एक चीज़ पता चली है दोस्तों, तुम किसी को लाख बदनाम करना चाहो, ठीक है, अगर उसको इज़्ज़त अगर ऊपर वाला बख्शेगा, उसको इज़्ज़त उसको अगर इज़्ज़त फ़ैन देंगे तो किसी के बुरे बोलने से कुछ नहीं होता है। आज ये चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। भले ही है बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में, वो रिलेशनशिप को क्लियर नहीं कर पाता, ठीक है, हम भी मानते हैं। अरे भाई वो अकेला नहीं है, बहुत से लोग हैं, ठीक है। मैं आज आपके सामने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्या पता मैं भी अपनी लाइफ में कहीं भी बहुत से बार में नहीं डिसीजन ले पाता, नहीं क्लियरिटी है मुझे, तो इसमें क्या हुआ, इंसान है, ठीक है, होता है। लेकिन दिखा कि वो किस पेशेंस से सिचुएशन को हैंडल किया है। और इस चीज़ को भले ही घर वालों ने नहीं नोटिस किया, इस चीज़ को एक तबका बोल लो आप, या एक फ़ैन ने नोटिस किया है, पब्लिक ऑडियंस ने नोटिस किया है कि उसने कितनी अच्छी तरीके से गेम खेली। अगर वो आदमी, ठीक है, अगर वो कंटेस्टेंट, अगर वो इंसान इतना ख़राब होता ना, तो आज जो ऑडियंस आई थी ना, उसको स्टैंडिंग ओवेशन नहीं देती। सिर्फ एक कंटेस्टेंट को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, वो सिर्फ और सिर्फ मुनावर फारूकी है, ठीक है। और स्टैंडिंग ओवेशन आवाज़ याद रखना चली है 2 मिनट तक। तो ये बताने के लिए था, बिग बॉस बताना चाह रहे थे कि भले ही तुमने एक को पूरा डुबा दिया, बिग बॉस ने भी डुबाया, ठीक है, लेकिन दिख रहा है कि फ़ैन कितना सपोर्ट कर रहे हैं, फ़ैन उसको कितना प्यार करते हैं। और सलाम है ऐसे फैंस को यार, ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए। बंदा बहुत इज्जत से खेल रहा है, ठीक है, कुछ बातें हैं वो उसकी पर्सनल लाइफ है, ज़िंदगी में याद रखिए, जो वो आज जिस मुकाम पे है वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है। आज वो जिस बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे आया वो उसका प्रोफेशनल लाइफ है, उसका पर्सनल लाइफ नहीं है। तो भी बंदे ने हंसी हंसी झेला। मेरे जैसे इंसान को भले ही मैं कितना भी मेरा फ़ैन बेस होता, आज नहीं है इंशाल्लाह होगा, लेकिन अगर मेरा फ़ैन बेस होता, अगर मेरे ऊपर मेरी पर्सनल चीज़ मेरे प्रोफेशनल जगह पे लाई जाती, मैं बिग बॉस छोड़ के बाहर चला जाता। सच में उसने डिग्निटी के साथ खेला कि चलो आ रही है, कोशिश करते हैं समझ संभालने की, सीखने की कोशिश करते हैं, और उसका सिला ऑडियंस दे रही है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि खरीदी हुई ऑडियंस है, बराबर है, क्योंकि तालियां तो सबके लिए बजा रही थी, लेकिन हर एक देखिए, हर एक के लिए ताली बजती, हर हीरो के लिए ताली बजती है, लेकिन कुछ होते हैं ना जिनका ऑरा ही अलग होता है, कि अगर वो हमारे सलमान भाई पैंट ऐसे ऐसे कर दे तो भाई स्टेप बन जाता है। वो ऐसा ही ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया मुनावर को, जो स्टैंडिंग हो, और इससे कॉन्फिडेंट मिलेगा मुनावर को समझेगा कि नहीं भाई इतना मत दब के खेल, किसी के लिए भी अपना गेम दिखा, बात खत्म। और जो मुनावर शो चालू हुआ भाई, पूरा एपिसोड सिर्फ मुनावर ही शो था। मुनावर ने जो चालू करी उड़ाना, ठीक है, अभिषेक की उड़ाई बहुत अच्छे में उड़ा दी दोस्ती यारी की, ठीक है। विक्की भाई पे जो उन्होंने पलटा है गेम, ठीक है, आज पूरी रोस्टिंग में विक्की भाई और अंकिता का तो मुंह उतर गया। कल तक आप दोस्त बोल रहे थे, आज थोड़ी मस्ती कर दिया तुमने, उसको क्या क्या नहीं बोला, डरपोक, फट्टू, लल्लू, ठीक है, और तुम्हारे आदमी ने बोल दिया यू आर नॉट अ मैन, तब आपको बुरा नहीं लगा। उसने मुंह थोड़ी ना उतारा, ठीक है, तुमने तो मुंह उतार दिया, लेकिन मुनावर ने एक एक करके सबकी बजाई है, क्योंकि बंदे को गेम समझता है। चालू किया उसने विक्की भाई से और अंकिता से, ठीक है, कि जमाई राजा कुछ ज़्यादा ही मायके में तो नहीं बैठ गए, क्योंकि अंकिता हमेशा बोलती है कि टीवी मेरा ससुर मायका है, और ये कुछ ज़्यादा ही बैठ गए। और भी बहुत बातें बोली गई विक्की भाई को कि सुन, कि याद रख लफड़े में। इसके बाद एक ही उसने बहुत भारी लाइन बोली कि जो मुड़ गए हैं वो रास्ते मोड़ लाऊंगा, जो मुड़ गए हैं वो रास्ते मोड़ लाऊंगा, इसके बाद पंगा मत लेना लाला, वरना तुझे टनल तक छोड़ के आऊँगा। देखते हैं टनल तक की जो दूसरी स्टोरी है, जाते हैं कि नहीं विक्की भाई और मुनावर, उनको छोड़ के आते हैं कि नहीं, वो तो मालूम पड़ेगा वीकेंड के वार पे जाते हैं कि नहीं जाते। लेकिन बहुत तगड़ी लाइन थी, ठीक है। मुनावर ने जो रोस्ट किया है हर एक को, अरुण भाई को भी बोला है, अरुण भाई को तो कंपेयर कर दिया बिग बॉस से,
कि अरुण भाई और बिग बॉस में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों दिखते नहीं है, लेकिन एक फ़र्क है कि बिग बॉस की आवाज़ में दम है, अरुण भाई की नहीं। ओ भाई माइक ड्रॉप था हर चीज़, ठीक है। फिर उन्होंने वापस से घूम फिर के वापस से आ गए। एक और चीज़ बोली मुनावर ने मनारा के बारे में, ठीक है, कि मुझे लगता है ये मनारा के टॉपिक में कौन सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और एक और चीज़ मनारा को बोला कि इनका नाम है बारबी हांडा, ठीक है। हम तो एज ए व्यूअर कुछ और बोलते हैं उसको, ठीक है, हम तो उसे नागिन बोलते हैं, नागिन बारबी अंडा नहीं। मुनावर ने बोला कि ये बारबी अंडा डॉल है, डॉल, ठीक है। और विक्की भाई को सिर्फ एक ही डॉल पसंद है, वो है जो चुप रहे। और उसमें से कॉमेडी में बोला यार, अंकिता का मुंह पूरा उतर गया। उसने कॉमेडी में बोला कि विक्की भाई को डॉल बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन अंकिता चाहती है कि मैं ही सिर्फ वो डॉल हूँ जिससे विक्की खेले का मतलब गंदा नहीं होता है भाई। स्टैंड अप कॉमेडियन है, समझो, वो ट्रू सेंस में होता है, लेकिन वो होता नहीं है। उसके बोलने का मतलब था कि विक्की भाई को सिर्फ ऐसी डॉल पसंद है जो चुप रहे या उनके इशारे पे चले, ठीक है। विक्की भाई को उड़ा दी पूरी रोस्टिंग करते करते। फिर एक लाइन बोली, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उसने बहुत 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 भारी बोली, ठीक है, कि चिड़िया उड़ गई है, पेड़ बाकी है। चिड़िया उड़ गई है, पेड़ बाकी है। शाना इधर है, थोड़े देर बाकी है। शाना इधर है, थोड़े देर बाकी है। बकरा तो मैंने कब का खा लिया। बकरा कौन? वही हमारे सुपरा, गटर में गिर गई सुपरा में मैं जा रहा हूँ बिग बॉस के घर में, जोकर भाई, सॉरी अनुराग डोभाल। वो बकरे को तो मैंने कब से खा गया, लगता है कुछ भेड़ बचे हैं। और भाई क्या शायरी है, फैन है भाई, ये भेड़ ही बचे हैं, इन भेड़ों को उड़ा और ट्रॉफी डोंगरी लेके आ भाऊ। सपोर्ट है तुझे, दिल से सपोर्ट है, क्योंकि भाई ये बिग बॉस का शो, मैंने पहले ही बोला बहुत से वीडियो में, ये कोई टास्क का शो नहीं है, ठीक है, इतने कोई ओपिनियन का शो नहीं है। ये सिर्फ अब अगर इसमें अगर जज किया जाएगा तो ये देखा जाएगा, क्योंकि हर एक कंटेस्टेंट की बैंड बजी है, हर एक कंटेस्टेंट को लो फेज में डाला गया है, कौन कैसा उभर के आया वो उस बेसिस पे, और फैंस डिसाइड करेंगे कि कौन विनर है। लास्ट में मुनावर भाई ने उड़ाई, मनारा की भी उड़ाई। मनारा को बोला, और हम इससे एग्री करते हैं दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान एग्री करता है कि दिल्ली में अगर नॉइज़ पोल्यूशन कम हुआ है तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि मनारा मुंबई में है, बिग बॉस के सेट में, समझे। केजरीवाल जी थैंक यू बोलिए मनारा जी को, क्योंकि वो इधर मुंबई में इसलिए नॉइज़ पोल्यूशन कम हो रहा है, ठीक है। बहुत फ़नी लगा वो चीज़। और लास्ट में मुनावर ने रोस्ट किया किसको? उसी को जो उन्हें तबाह करने आई है, आयशा को रोस्टिंग करते हुए उन्होंने बोला, रोस्ट नहीं किया, एक सी शायरी मार दी, बहुत भारी शायरी थी। शायरी का किंग है भाई, रोस्ट तो उसने वैसे भी ऑलरेडी सबको कर दिया था। अरुण भाई को करा, अभिषेक को बोला, अंकिता को बोला, सबको बोल दिया, ठीक है। लेकिन जो लाइन बोली ना, ठीक है, बंदे में है, बोलते ना एक शब्दों का खिलाड़ी है बंदा, लेकिन उसने क्या लाइन बोली। आयशा को बोला कि मैं आपको रोस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ फेमस लोग को रोस्ट करता हूँ। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे ऑडियंस। उसने एक लाइन बोली, मुझे लाइन बहुत पसंद आई दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ये पढ़ के। बोला उसने कि मेरा किया मुझ पे ही भारी पड़ा, मेरा किया मुझ पे ही भारी पड़ा, नफ़रत मुझसे बट चाहिए मैं साथ खड़ा, ठीक है। आयशा को बोला कि ठीक है मेरी गलती है भाई, मुझ पे भारी पड़ चुका है, आप मुझसे नफ़रत भी करते हो लेकिन मेरे साथ भी खड़े रहना चाहते हो। और एक लास्ट में माइक ड्रॉप वाली लाइन बोल दी कि फुर्सत मिले तो शुक्रिया करना, फुर्सत मिले तो शुक्रिया करना, तालियों के लिए लिखना भी मुझ पे ही पड़ा। बहुत भारी बोला, एग्री करते हम कि ठीक है नहीं बोलना चाहिए, आयशा के साथ थोड़ा गलत हुआ है, लेकिन शायरियों में ये भी बोल दिया कि भले ही भाई मेरा किया मुझ पे वापस आया, ठीक है। आता है ज़िंदगी में हर चीज़, देखो अगर हम कुछ गलत करेंगे किसी के साथ, अगर कहीं ना कहीं गलत हमारे साथ गलत करेंगे, जिसने हमारे साथ गलत किया उसके साथ भी कभी ना कभी गलत होगा, ठीक है। और अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा या हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। उसने माना है, एग्री किया, हर बार बोला है, आज शब्दों में भी बयान कर दिया, लेकिन साथ ही साथ में ये भी बताया कि नफ़रत मुझसे लेकिन चाहिए मैं खड़ा। हाँ हमने देखा है, भले ही आयशा कितनी भी नफरत कर ले, हम एक चीज़ कहते हैं कि भले ही वो एक चीज़ लेके आई थी, लेकिन मुनावर के लिए वो अटैचमेंट है उसके दिल में। आगे क्या होगा बाहर क्या होगा किसी को नहीं पता, ठीक है। वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता, किसी इंसान के जज्बात बदलने में टाइम नहीं लगता दोस्तों। जब नफरत होती, जब गुस्सा होता है ना, तो अंदर क्या है कुछ नहीं समझता।
जब नफ़रत और गुस्सा जब ठंडा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब मालूम पड़ता है इंसान के दिल में क्या है। उसने बोला कि नफ़रत है मुझसे, लेकिन मेरे ही साथ खड़ा होना चाहिए। और लास्ट में बोला कि शुक्रिया करना मेरा, क्योंकि तालियों के लिए, मतलब जो तुम्हारे लिए जो तालियां बजी, ठीक है, उसके लिए भी आपको लिखना मुझ पे ही पड़ा। मतलब तालियों के लिए भी खुद का कुछ नहीं था, लिखना मुझ पे ही पड़ा। और इस बात से हम एग्री करते, ये बात सच है। मुनावर शो था आज पूरा, और जैसे मैंने बताया गाइस, ठीक है, छोटी सी वीडियो बना के बताया था कि आज बिग बॉस भी बहुत शाना है, टीआरपी के लिए क्या क्या नहीं करता है भाई। पूरे 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 एपिसोड में मुनावर का शो लास्ट में रख दिया, क्योंकि सबको पता है वो बंदा देखेगा ही देखेगा, ठीक है। उसका रोस्टिंग तो सब इंतज़ार ही कर रहे, ठीक है। ऐसा इसने पूरा एपिसोड ख़त्म किया और लास्ट में हम सबको एड़ा बनाया, पागल बनाया, ठीक है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि कौन बाहर हुआ, मैंने वीडियो बनाया है कि कौन बाहर हुआ, आयशा हुई है बाहर, लेकिन बिग बॉस ने एपिसोड एंड कर दिया। अब कल देखेंगे जब सलमान भाई आएंगे, ये क्या बोलते हैं सलमान भाई, किसकी उड़ाते हैं, किसकी बैंड बजाते हैं। हमें होप है कि सलमान भाई ये बात करेंगे। विक्की जो शब्द उसने यूज़ किया, अंकिता जो हमेशा फेयर गेम खेलने का दावा करती है उसके साथ, और थर्ड ईशा जो बहुत ही नीचे गिरते जा रही है। अब ये देखना है गाइस कि कल वीकेंड के वार पे जो आने वाला सैटरडे और संडे का एपिसोड है, उसमें एक और कौन सा कंटेस्टेंट है जो बाहर होता है। तो ये गाइस इतना कंफर्म है कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 4-5 दिन में 2 कैंडिडेट उड़ने वाले हैं। एक कल वीकेंड के वार पे सलमान भाई उड़ाएंगे, और एक बीच में कभी ना कभार बिग बॉस उड़ाने वाले फॉर श्योर। जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको बताऊंगा। तहे दिल से शुक्रिया मेरी एक वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार बरसाने का। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा, बहुत सारे रिव्यूज़ लाते रहूँगा, रोस्टिंग का भी कंटेंट आता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में बहुत सारे मूवीज़, ऐसे बिग बॉस के शोज़ पे और भी सारे ट्रेलर पे मेरे रिव्यू आने वाली है, आने वाली टाइम में आएगी। आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है, प्यार दीजिए। और गाइस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी आप वीडियो देखने हो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और लाइक और कमेंट जरूर करते जाइए। मिलेंगे फिर कल वीकेंड के वार पे सलमान भाई का टशन देखने, कौन किस पे भड़के है या नहीं भड़के है। सो कल तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, तब तक का बाय।